नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बेदार सरमदी हस्ब मामूल आपके ख़ानदान की और आपके अजीज़ों की सेहत और कामयाबी की दुआ के साथ आज की बात शुरू करना चाहता है। मोअज़्ज़िज़ नाजरीन, आज आप सब ने देखा होगा एक इंतहाई अहम टीवी चैनल ने बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन जमील फारूकी को जिस तरह कराची से इस्लामाबाद लाया गया और जिस तरह उन्होंने कराची एयरपोर्ट पे रोकर अपनी रोदात सुनाई और मकामी पुलिस के रवैये के बारे में बात की, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारे इस तरह के जो अदारे हैं वो इस तरह की हरकत करके क्या किसी की नेक नामी का बायस बन रहे हैं। जिस मकसद के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था वो मकसद तो बहुत पीछे चला गया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार किया गया और उनके बाद उनके साथ जिस तरह का सलूक किया गया और जिस तरह की गर्द उड़ी, और ख़ुद दूसरे कैंप के जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी बताया कि उनके साथ तशद्दुद हुआ है और उनके पास उनका रिकॉर्ड मौजूद है। तो चाहे आज अदालत में पेशी के वक्त उनको चक्कर दे के ये कहलवा दिया गया कि जी वो, चूँकि उनको कहा गया था एक एसपी की तरफ से कि जी आपकी ज़मानत होने वाली है, तो वो बड़े उस खुशी में निहाल हो गए। तो वो उन्होंने यही बयान दिया कि अब मैंने क्या झगड़ा करना है तो मेरे साथ, लेकिन हकायक तो हैं। इसलिए कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान भी कह रहे हैं कि उन्हें बरहना करके उनकी वीडियोस बनाई गई, और अब जमील फारूकी साहब ने कहा कि कराची की पुलिस ने उन्हें न जाने कहाँ ले जाकर उनको बरहना करके उनको पीटा मारा। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, तो क्या ऐसा करके हम उस असल मकसद से पीछे नहीं हट जाते? और क्या जो लोग चाहते हैं कि कानून की हुक्मरानी हो और जो जिन इल्ज़ामात के तहत इन हजरात सबको गिरफ्तार किया जाता है उनका ये सिलसिला रुके, और ये जो इस तरह का बयानिया है और जो जिसको भी बदनाम करने के पस मंज़र में इनको गिरफ्तार किया जाता है वो सिलसिला रुक जाए, तो वो असल बात तो पस मंज़र में चली जाती है। और जो माशाल्लाह गिरफ्तार करने वाले और ये उनको थोड़ी देर के लिए अपनी तहवील में रखने वाले जिस तरह का उनके साथ सलूक करते हैं, तो क्या ये हमारे मुल्क की इज़्ज़त में इजाफे का बायस बन रहा है? इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के हालात दूसरी दुनिया में डिस्कस हो रहे हैं, आलमी मीडिया तवज्जो दे रहा है, बाहर से इवन अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से वहाँ की जो तंजीमें हैं वो मुदाखलत कर रही हैं, हमारे अदारों को लिखा जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे मुक़द्दर हल्के हैं और हमारे इवन चीफ जस्टिस साहब, उनको मैं बार बार कह रहा हूँ कि उन्हें नोटिस लेना चाहिए ताकि हम असल उस मकसद की तरफ रहें, महदूद रहें, और ये जो इजाफी अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके और कानून का गलत इस्तेमाल करके जो मकसद होता है उसको फौत कर देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये सिलसिला रुकना चाहिए। इसी तरह मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो गिरफ्तारियों का सिलसिला है और एक दूसरे के खिलाफ पर्चे दर्ज करने का सिलसिला है, यानी यहाँ पंजाब में मुस्लिम लीग नून की क़यादत के खिलाफ जो उन्होंने 25 मई को जिस तरह तशद्दुद किया सियासी कारकुनों पे, उस हवाले से पर्चे दर्ज किए गए हैं। वो वहाँ हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़मानतें ले रहे हैं। और इसी तरह तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ जो पर्चे दर्ज हो रहे हैं, सहाफ़ियों के खिलाफ पर्चे दर्ज हो रहे हैं, आज़ादी इज़हार राय पे सेमिनार हो रहे हैं, उसमें जिस तरह की बहसें हो रही हैं, फिर जिस तरह मैं इस हवाले से भी मैंने पहले भी कहा है, जिस तरह शहबाज गिल साहब के खिलाफ जिस यानी इल्ज़ाम में पर्चा दर्ज किया गया था, वो इल्ज़ाम तो पीछे रह गया। मकसद तो ये था इस पर्चा दर्ज करने का कि वो सिलसिला रुके और वो उनकी इस्लाह हो, या वो आके अदालत में जब आएँ तो इस विषय में कोई वजाहत दें या माफ़ी तलाफ़ी हो जाए, वो माज़रत करें, ये सिलसिला रुक जाए। वो सिलसिला नहीं रुका, बल्कि ये जो है गर्द उड़ रही है और तूफ़ान की शक्ल अख्तियार कर रही है। और हम जो एक पहले ही मकरूज़ मुल्क हैं, हम असल मकसद से पीछे हट के अपने असल मसाइल, हमारी आधी आबादी जो है वो बलूचिस्तान की और जनूबी पंजाब की और सिंध की वो सैलाब में डूबी हुई है, उनके दुख हैं, उनके मसाइल हैं। हमारी हुकूमतें बहुत कम उधर तवज्जो दे पा रही हैं, इसलिए कि ये मसाइल और छिड़ गए हैं। और ये वो मसाइल हैं कि जो बड़ी आसानी से निपटाए जा सकते थे, बहुत आसानी से इन पे कंट्रोल पाया जा सकता था। मैं इस वक्त कहना ये चाहता हूँ कि ये जो अदारे, ये ख़ास तौर पे ये पुलिस जो है, वो जो कुछ करती है वो और हद से तजावुज़ करती है, तो उसका जो मकसद होता है वो न जाने क्या होता है। लेकिन जिन लोगों की तरफ से इस्लाह अहवाल के लिए या मामलात को ठीक करने के लिए ऐसे पर्चे दर्ज कराए जाते हैं या गिरफ्तारियों का हुक्म दिया जाता है, वो मकसद पस मंज़र में चला जाता है और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता और मामलात और बिगड़ने लगते हैं।
اب اس وقت جتنی یعنی کشیدگی کی فضا ہے، صحافیوں میں بے چینی ہے، صحافیوں کی تنظیمیں الگ مذمت کی قراردادیں پاس کر رہی ہیں، سیمینار ہو رہے ہیں اور گرد اڑ رہی ہے، اور بالواسطہ پھر وہی میں جو کہتا ہوں کہ سارا جو ہے اشاروں میں الزام ایسے ایک ادارے پہ لگ رہا ہے کہ جو ہمارا محافظ ادارہ ہے، جس کی سلامتی اور جو مضبوطی کی ہم سب دعا کرتے ہیں، تو یہ سلسلہ رکنا چاہیے اور ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ شکریہ۔